स्टूडेंट, स्वागत है आपका लेसन सेशन एकेडमी में। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 1 वीडियो में हमने संस्कृत क्लास 6 का चैप्टर 4 विद्यालय शुरू किया था और इसका हमने हिंदी ट्रांसलेशन देखा, शब्दार्थ देखे और शब्दार्थ को अच्छे से लर्न भी किया था। तो अब हमारा इसमें क्या रह गया था, अभ्यास के प्रश्न उत्तर रह गए जिनके हमें आंसर डिस्कस करने। तो आइए हम आपके आंसर्स बता देते हैं ताकि आप अपने नोट डाउन कर सके कॉपी में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा उच्चारणम कुरुत। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ शब्दों को उच्चारण करना सीखना है और इसमें जो जितने भी शब्द हमने सबका शब्दार्थ जो है हिंदी मीनिंग देखा। तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उच्चारण करना सीखना है, तो आपको बोलना आना चाहिए। तो क्या है सबसे पहले, अहम, आवाम, आवाम, वयम, वयम, माम, माम, आवाम। तो यहाँ पे ये दोनों सेम ही है, आवाम, अस्मान, मम, आव्यो, अस्माकम, त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, त्ववाम। इसे क्या पढ़ेंगे, त्ववाम, युवाम, युष्मान, तव, युव्यो, युष्माकम। तो एक बार और देख लेते हैं, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मम, आव्यो, अस्माकम, त्वम, युवाम, यूयम, त्ववाम, युवाम, युष्मान, तव, युव्यो एंड युष्माकम। ठीक है, तो अब इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बोलने की, ताकि आपको उच्चारण करना आ जाए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें जैसे जैसे आपको जो जो निर्देश दिए हुए यानी कि आपको वैसे इसका परिवर्तन करना है। तो ये जिस भी सेंस में लिखा हो आपको उसको बहुवचन में चेंज करना है। तो अहम पठामी, तो पठामी का आपको बहुवचन यहाँ पे क्या हो गया, अहम का बहुवचन वयम हो गया और पठामी का पठाम हो गया। तो ये जो आपको धातु रूप चेंज करने हैं पठामी का पठाम में, तो ये आप धातु रूप अलग से हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ बहुवचन उसका देखना है आंसर में और आपको याद रखना है। अहम नृत्यामी, तो अहम का हमने यहीं पे देख लिया था वयम, तो यहाँ पे वयम होगा और नृत्यामी का नृत्याम होगा। तवम पठसी, तो तवम का क्या है, यूयम बहुवचन में, पठसी का पठथ। युवाम क्रीडथ, तो युवाम का बहुवचन क्या हो गया, त्वम क्रीडसी, क्रीडथ का क्या हो गया, क्रीडसी। आवाम गच्छाव, तो आवाम का हो गया वयम और गच्छाव का गच्छाम। अस्माकम पुस्तकानी, अस्माकम का बहुवचन क्या हो गया, यहाँ पे आपको बहुवचन नहीं, यहाँ पे एक वचन में चेंज करना है। तो मम का मतलब क्या होता है, मेरा, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक वचन होगा। अस्माकम मतलब होता है हमारा और मम मतलब मेरा, तो यहाँ पे ये एक वचन में चेंज किया गया। अस्माकम का मम और पुस्तकानी का पुस्तकम। पुस्तकम एक पुस्तक होती है, पुस्तकानी मतलब बहुत सारी पुस्तकें। तो ये आपको यहाँ पे बहुवचन में दिया और बाकी सब में ये जो है ये एक वचन में दिया और आपने बहुवचन में चेंज किया। त्वम तव गृहम, तव गृहम को यहाँ पे द्विवचन में चेंज करना है। तो तव का द्विवचन क्या होता है, युव्यो। यहाँ पे तव का मतलब हो गया तुम्हारा और युव्यो मतलब तुम दोनों का। तेरा तुम्हारा घर है और यहाँ पे गृह है, गृह मतलब ये द्विवचन, दो घर। ठीक है, तो हमने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में यानी कि कोष्ठकात में उचित शब्द चुन के यहाँ पे रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पठामी, तो हमें यहाँ पे यही नोटिस करना है पठामी कौन से वचन में है और फिर उसके साथ कौन सा यहाँ पे शब्द जो है मैच करेगा और है उसी सेम वचन का। ठीक है, तो पठामी के साथ क्या आएगा, अहम पठामी। गच्छथ का युवाम गच्छथ। एतत् पुस्तकम, तो एतत् पुस्तकम, पुस्तकम क्या है, एक वचन है, सिंगल पुस्तक को कहते हैं, तो सिंगल के साथ क्या जाएगा, मम। तो एतत् मम पुस्तकम, ये मेरी पुस्तक है। ठीक है, क्रीडन क्रीडन कानी, क्रीडन कानी, तो क्रीडन कानी जो है ये बहुवचन है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, युष्माकम, युष्माकम क्रीडन कानी। छात्रे स्व, तो छात्रे स्व, तो छात्रे क्या हो गया बहुवचन, तो आवाम छात्रे स्व।
ऐशा लेखनी, ऐशा तव लेखनी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसके भी आंसर्स पता चल गए होंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं आंसर्स। तो क्रियापदे वाक्यानि पूरते, तो यहाँ पे आपको क्रियापद भरनी है, वाक्य में पूरा करना है, और आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, इसमें से देखना है। तो क्रिया में क्या होता है, कोई ना कोई काम हो रहा होगा तो हमें काम देखना है। अहम पठामी, तो अहम मतलब हम पढ़ रहे हैं, त्वम मतलब त्वम पठसी, तुम पढ़ रहे हो। आवाम मतलब हम दोनों। गच्छाव, आम के साथ क्या आ जाएगा, सेम वचन का गच्छाव। ठीक है, सेम वचन में ही यहाँ पे मैच करना है। यूयम पश्यत, पश्यत मतलब होता है देखना। अहम लिखामी, तो अहम का जो है सेम वचन वो है लिखामी, तो अहम लिखने से मतलब है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, लिखने का काम। युवाम क्रीडथ, तो युवाम का जो वचन है वो क्रीडथ के साथ मैच होता है। वयम धावाम, तो वयम के साथ क्या होता है, धावाम, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा ये। तो आपको ये आंसर्स नोट डाउन करने होंगे, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा उचित पदे वाक्य निर्माण कुरुते, तो यहाँ से आपको पद देखने हैं, यानी कि शब्द चुन करने हैं, और यहाँ पे आपको रिक्त स्थान को पूरा करके वाक्य बनाना है। तो एक एग्जाम्पल आपको दिया है, ऐशा मम पुस्तिका, तो यहाँ पे भी आपको वचन का ध्यान रखना है कि सेम वचन में होना चाहिए पूरा सेंटेंस। एतत् मम गृहम, एतत् मम गृहम, ये मेरा घर है। ठीक है। डैश मैत्री दृढ़ा, तो आव्यो मैत्री दृढ़ा, मैत्री मतलब जो दोस्ती करना होता है वो। ठीक है, आव्यो मैत्री दृढ़ा। ऐशा विद्यालय, तो ये तुम्हारा विद्यालय, ऐशा तव विद्यालय। ऐशा युव्यो अध्यापिका, ऐशा युव्यो अध्यापिका, तो ये आएगा यहाँ पे। भारतम अस्माकम देश, भारत हमारा देश है। एतानी युष्माकम पुस्तकानि, तो एतानी युष्माकम हमारी पुस्तकें हैं। पुस्तकानि क्या हो जाता है, बहुवचन, तो उसके साथ युष्माकम आ जाएगा, हमारी पुस्तकें हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में क्या है, एक वचन बहुवचन पद और बहुवचन पद से। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपको यहाँ पे एक वचन लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे उसका बहुवचन लिखना है, अगर यहाँ पे आपका बहुवचन लिखा है तो उसका आपको एक वचन लिखना है, तो आपको हमेशा ऑपोजिट ही लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। स जो है एक वचन है, तो उसका बहुवचन क्या हो जाएगा, ते। स। ऐता का हो जाएगा ऐशः। त्वम मतलब क्या होता है, तुम्हारा, तो उसका ऑपोजिट दूसरा क्या हो जाएगा, यूयम मतलब त्वम मतलब तुम्हारा, यूयम मतलब तुम दोनों का। ठीक है, तो त्वम क्या हो जाएगा, सिंगल वचन एक वचन में, और यूयम हो जाएगा तुम दोनों, यानी कि बहुवचन का। अस्माकम मतलब हमारा, तो अस्माकम क्या हो गया, हमारा, तो हम दो सबका, इसका मतलब बहुवचन है ये, और इसका एक वचन क्या हो गया, मम मतलब ओनली मेरा। तब मतलब भी तुम्हारा, तब मतलब तेरा, और युष्माकम मतलब हमारा, हम दोनों का। ऐतानी ऐतत, तो ऐतानी भी बहुवचन है, इसका एक वचन क्या हो गया, ऐतत। उसके बाद 7th क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे भी वार्तालाप हो रही है। तो यहाँ पे हमने चैप्टर में देखा था कि हमने कन्वर्सेशन पढ़ी थी किसके बीच में, ऋचा और प्रणव के बीच में। वैसे यहाँ पे भी क्वेश्चन में आपको दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन है, और आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिनको आपको करना है। तो यहाँ पे किसके बीच में बातचीत हो रही है, प्रियमवदा एंड शकुंतला के बीच में। तो सबसे पहले प्रियमवदा शकुंतला से बोलती है, शकुंतले तुम किम करोशी, तुम क्या करते हो, तो तुम क्या करते हो उससे पूछा उसने। तो शकुंतला बोलती है, प्रियवदे अहम, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैं। नृत्यामी मतलब कौन बोलेगा, शकुंतला बोलेगी मैं नृत्य करती हूँ। उसके बाद वो पूछती है रिप्लाई में, तुम किम करोशी, तुम क्या करते हो, तुम क्या करती हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों लड़कियां हैं। प्रियमवदा शकुंतले, फिर वो शकुंतला को बोलती है, अहम गायामी, मैं गाती हूँ। किम तुम ना गायासी, तो क्या बोलती है, क्या तुम नहीं गाती। उसने बोला मैं नृत्य करती हूँ। फिर उसने बोला तुम क्या करती हो पूछा, तो उसने बोला मैं गाना गाती हूँ। तो क्या तुम नहीं गाती, मतलब तुम गाना नहीं गाती। तो शकुंतला बोलती है,
प्रिय वदे तो अपने बारे में ही बोलेगी, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, अहम। अहम ना गायामी, मैं गाती नहीं हूँ। अहम, मैं सिर्फ और सिर्फ नृत्य करती हूँ। अहम तू नृत्यामी। फिर प्रियवदे पूछती है शकुंतले से, शकुंतले किम तव माता नृत्यति, क्या तुम्हारी मम्मी यानी कि माता भी नृत्य करती है? तो शकुंतला उसको जवाब देती है आम। आम मतलब हाँ। मम माता अपि नृत्यति, मेरी माता यानी कि मेरी मम्मी भी नृत्य करती है, नाचती है। ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में प्रियवदे बोलती है साधु आवाम चलाव, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो चलो अब हम दोनों चलते हैं, आवाम चलाव। ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट है ख, तो ख में आपको सीधे सीधे इसके अर्थ से मैच करने हैं। तो सबसे पहले स, तो स का मतलब क्या होता है, स जो है वो स्त्रीलिंग का है, वह, ये एक सर्वनाम है वह, जो कि स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। तानी जो है ये भी वह है, वे है, लेकिन ये नपुंसकलिंग के लिए यूज होता है। अस्माकम मतलब हम देख रहे हैं, अस्माकम क्या होता है, अस्माकम मतलब हमारा। यूयम का भी हम देखेंगे। मम मतलब हमने सबसे इजी देखा था, मम मतलब मेरा। तव मतलब तुम्हारा। युव्यो मतलब तुम दोनों का। युव्यो का मतलब होगा तुम दोनों का। ठीक है। तो इसके बाद क्या बच गया, यूयम मतलब तुम सब, और आवाम मतलब हो जाएगा हम दोनों। ठीक है, आवाम मतलब हम दोनों। तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए। तो आपके क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए हैं, अब आपकी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।